आज एक बिजनेस को डिस्कस करेंगे हम जिसका नाम है तत्व चिंतन फार्मा। दिमाग में सवाल आएगा कि जब भी नाम में फार्मा होता है तो हो सकता है कि ये दवाई बना रही हो, पर ये जो कंपनी है वो फार्मा कंपनी नहीं है, ये कंपनी केमिकल कंपनी है। 2021 में इसका आईपीओ आया था। 2021 से पुरानी कंपनी, 2021 में लिस्टिंग हुआ था, तो ये बहुत पुरानी कंपनी नहीं है, 4 साल हुए करीबन। सबसे पहले कंपनी की लेटेस्ट चीज़ें देखने से पहले सबसे पहले चलते पास्ट में, 2018 से लेके 2022 के वक्त पर चलते हैं कंपनी के। आपकी स्क्रीन पर एक पीएनएल स्टेटमेंट दिख रहा है, तो अगर आप ये स्टेटमेंट को, तत्वचिंतन फार्मा के पुराने स्टेटमेंट को जो 2018 से 2022 के बीच का है, उसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए 2018 में करीबन 136 करोड़ का सेल्स था। 2018 में 136 करोड़ का सेल्स है। 2019 में वो 200 करोड़ पर पहुंचा, उसके बाद 260 करोड़, उसके बाद 300 करोड़ और उसके बाद 400 करोड़। यहां पर आपको क्लियरली एक अप ट्रेंड नजर आ रहा है। 2018 के 136 करोड़ का उन लोगों ने 2022 में 400 करोड़ तक पहुंचा दिया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर देखें, 2018 में 17% के मार्जिन थे, वो 17% नेक्स्ट ईयर रहे, पर धीरे धीरे करके 21% तक पहुंचे, 22% तक पहुंचे, 25% तक पहुंचे। तो यहाँ पर मार्जिन में भी बहुत अच्छा एक अपमूव नजर आ रहा है। और सिमिलरली नेट प्रॉफिट की बात करें, 12 करोड़ के नेट प्रॉफिट से 96 करोड़ के नेट प्रॉफिट 2022 में। तो हम एकदम सिंपल चीज़ तो बेसिक समझते हैं कि कंपनी का सेल्स बहुत ज़ोरों शोरों से बढ़ा है, कंपनी का मार्जिन्स बहुत ज़ोरों शोरों से बढ़े हैं, और पेट में भी, नेट प्रॉफिट में भी बहुत अच्छा बढ़ोतरी नजर आया है, राइट। अभी क्या देखते हैं, अभी इसके बाद वाली कहानी देखते हैं। अभी देखते हैं 2022 के बाद के नंबर्स देखते हैं फटाक से। 2022 के बाद के नंबर्स देखो। 2022 में जो 400 करोड़ का सेल्स था वो 2023 में थोड़ा गिर गया, 2024 में और गिर गया, और 2025 में और ज़्यादा गिर गया, और 430 करोड़ का सेल्स जो था जो 2022 में, वो 2025 में 380 करोड़ पर आकर रुक गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 25% के मार्जिन थे, जो 2018 में बहुत कम मार्जिन थे, करीबन 17% के मार्जिन से 2022 में 25% के मार्जिन थे, वो 2025 में 9% पर आकर रुक गए। ये बात आप बिलीव नहीं करोगे, 25% के मार्जिन सिर्फ 9% पर आकर रुक गए। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें, 96 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट था वो सिर्फ 6 करोड़ रह गया। आप सोचो कि कंपनी ऑलमोस्ट लॉस मेकिंग होने की कगार पर आ गई। जो एक टाइम पर 96 करोड़, करीबन 100 करोड़ का प्रॉफिट करने वाली कंपनी सिर्फ 3 साल में एकदम लॉस मेकिंग होने की कगार पर आ गई। ओके, एक बार प्राइस चार्ट पे भी नजर दौड़ा दे, क्योंकि जो बिजनेस में ये चीज आई है तो कहीं ना कहीं पर ये प्राइस में भी इसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं दिखना चाहिए, राइट। तो प्राइस देखो, 2021 के अगस्त के बाद इसका लिस्टिंग हुआ था। लिस्टिंग करीबन 2200 के दाम पर हुआ था। उसके बाद यहां पर एक अपमूव आया। अपमूव आने के बाद करीबन 2800 रुपए के प्राइस के हाई तक ये कंपनी पहुंचा, और उसके बाद ये फॉल देखो, ये एकदम सीवियर फॉल है। ये फॉल ऐसा है कि ऐसा लगता है कि जो पेनी स्टॉक होता है ना, कि जिसको ऑपरेटर पंप करके बहुत हाई तक पहुंचा देते हैं और फिर एक अचानक से डंप कर देते हैं, तो ये उस लेवल का फॉल है। ये फॉल देखो आप, तो यहां से हमें ये भी पता चलता है कि जो बिजनेस में जो फॉल आया वो सीधा प्राइस चार्ट में कंफर्टेबली दिखता था। 2018 से 2022 के बीच का जो भी ये स्टेटमेंट था उसको एक बार डेप्थ में स्टडी करते हैं। ओके, एक भी साल आप यहां पर आप ईयर्स ऑब्जर्व करने की ट्राई करोगे तो यहां पर एक भी ईयर ऐसा नहीं था कि जो फ्लैट हो, एक भी ईयर ऐसा नहीं था कि सिंगल ईयर भी एक डिप आया हो, एक गिरावट आई हो, एक भी ऐसा साल नहीं था। तो अगर आप एक और चीज ऑब्जर्व करने की ट्राई करोगे कि यहां पर आप इंटरेस्ट के डेटा पे नजर दौड़ाओगे कि कंपनी ने कितना लोन लिया था, कंपनी कितना इंटरेस्ट पे कर रही थी, तो यहां पर जो नंबर्स हैं, बहुत कम नंबर्स है। अगर आप रेवेन्यू से कंपेयर करो, अगर आप नेट प्रॉफिट से कंपेयर करो, तो कंपनी जो भी इंटरेस्ट पे कर रही थी वो बहुत कम इंटरेस्ट पे कर रही थी। यानी कि कंपनी ने 130 करोड़ से लेके 400 करोड़ का जो भी ग्रोथ किया था वो डेट लेकर नहीं किया था। डेट उन्होंने ली होगी पर बहुत ही कम मात्रा में डेट ली थी, क्योंकि अगर डेट ज्यादा ली होती तो यहां पर इंटरेस्ट के जो अमाउंट्स है, इंटरेस्ट के जो नंबर्स हैं वो भी हमें बढ़ते हुए नजर आते, तो वो भी यहां पर नजर नहीं आए थे। उसका मतलब कि कम डेट लेके भी कंपनी ने बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करा था। तो ऐसा वही कंपनी कर सकती है कि जिसके प्रोडक्ट में सच में दम होता है, जिसके मैनेजमेंट में सच में दम होता है, जिसके अप्रोच में सच में दम होता है, वही कंपनी ऐसा ग्रोथ कर सकती है। एक डिसिप्लिन दिख रहा है। तो ये सब चीज से एक चीज तो प्रूव होती है कि ये जो भी अपमूव आया था 2018 से 2022 के बीच में कंपनी के बिजनेस में, वो कोई फेक अपमूव नहीं था। एक कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट सेल करती है, तो जो प्रोडक्ट का मिक्स होता है उसमें कौन सा प्रोडक्ट कितना ज्यादा सेल्स होता है, किसमें ज्यादा मुनाफा छुपा हुआ है, उसका परफेक्ट बैलेंस था ये। तो फिर ये फॉल आया कैसे?
अभी सबसे पहले ये सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ये फॉल आया कैसे। क्या कंपनी के प्रोडक्ट कम बिकना शुरू हो गए, कौन से प्रोडक्ट कम बिकना शुरू हो गए, ये सब चीज़ों के एनालाइज करने पड़ेंगे। जब कंपनी में फॉल आया, कंपनी के बिजनेस में भी फॉल आया, हमने रेवेन्यू का फॉल देखा, हमने नेट प्रॉफिट को करीबन 100 करोड़ से 6 करोड़ तक आते हुए देखा, तो कहीं पर ऐसा चीज़ है कि कंपनी के प्रोडक्ट कम बिकेंगे, कंपनी के प्रोडक्ट कम बिके तभी जाके जो नेट प्रॉफिट का फॉल आया, रेवेन्यू का फॉल आया, वो हुआ है। तो धीरे धीरे कंपनी के प्रोडक्ट्स पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है कंपनी का पहला प्रोडक्ट। पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। हमारा अगला वीडियो देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। पिछला वीडियो देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। और अगर आपको हमारा ये चैनल और हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।